मेरे भगवत प्रेमियों, ठाकुर जी ने बाल लीला ब्रज भूमि में ग्वाल वालों के साथ में करी। और अब तो ठाकुर जी महाराज हमारे बछड़ा चराने के लिए जाते हैं। जब बछड़े चराने के लिए जाते हैं तो वहां पर कंस के भेजे हुए राक्षस ठाकुर जी को मारने के लिए आते हैं। एक अघासुर नाम का दैत्य ठाकुर जी को मारने के लिए आया और कैसे कि उस अघासुर नाम के दैत्य ने अपना मुंह नीचे लगा लिया और ऊपर का हिस्सा आकाश की ओर लगा दिया। ग्वालवाल आए और सारे ग्वालवाल और उस अघासुर के मुंह में चले गए। अघासुर एक अंधकार का प्रतीक है, क्योंकि अघासुर के मुंह में जो जाएगा तो अंधकार में डूब जाएगा। अब लेकिन जो ज्ञानी होगा तो अंधकार से पार हो जाएगा। अब बछड़े और ग्वालवाल उसके मुंह में चले गए, लेकिन वो बेचारे निर्दोष, छल कपट करना जानते नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, तो उसमें फंसने के लिए पहुंच गए। उसी प्रकार जैसे अघासुर है ना, तो ये संसार भी एक अघासुर है। परीक्षित, ये संसार एक अघासुर है। और यहाँ पे जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, जो होशियार है, तो वो तो पार हो जाएगा, और जो अज्ञानी है, मूर्ख है, वो इस संसार में ही फंस जाएगा। मेरे मित्रों, अब बछड़े बेचारे चले गए, ग्वालवाल भी चले गए, लेकिन वो अघासुर देख रहा है कि ये एक कन्हैया है ना, ये और रह गया, ये और मेरे मुंह में आ जाए तो मैं झेड़ सीना अपना मुंह बंद कर लूंगा, सारे मर जाएंगे। आज ठाकुर जी ने कहा कि बेचारे निर्दोष हैं, इसमें मारे जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण भी उसके मुंह में चले गए। अब देखो, संसार में ये जीव आया है और भले अज्ञानी है, मूर्ख है, कुछ जानता नहीं है, लेकिन अगर एक ज्ञानी का संग कर लिया तो अकेलो एक ज्ञानी दसन्ने का 50 सोने तार ले जावेगो, तार ले जाओ। ना समझ में आई? अगर इस संसार में आकर के अगर एक विद्वान, एक संत का संग कर लिया तो वो अकेलो ही हजार नहीं ताल ले जावे वो। अब भगवान श्री कृष्ण भी चले गए, तो जैसी बाने मुंह बंद करो, ठाकुर जी ने अपो मुंह बाने तो बंद करो, और ठाकुर जी ने अपना विराट रूप बनाया और अघासुर के प्राण निकल गए। अब अघासुर ये संसार है, और संसार को नष्ट कौन करेगा? जब ठाकुर जी प्रकट होंगे ना, ठाकुर जी अवतार लेके आएंगे घनघोर घोर कलयुग में। मेरे भगवत प्रेमियों,